صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah. As-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. O Allah, you are my Lord. There is no one worthy of worship besides you. You have created me. I am your slave. I am trying to fulfill my promise and covenant to you as best as I can. I seek protection in you from the evil of my sins. I acknowledge your favors upon me, and I acknowledge my sins, so forgive me. Verily, there is none who forgives sins besides you. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी बंदा अल्लाह का अगर ये जो दुआ है इसको पढ़े, सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़े, सिंसियरिटी के साथ और कन्विक्शन के साथ किसी भी टाइम पर दिन के रात होने से पहले, तो मोस्ट सर्टनली दे विल एंटर जन्नह इफ़ दे डाई बिफोर नाइट फॉल. Similarly, one who recites at night and dies before the morning will enter Jannah. इस दुआ को एक्सप्लेन करते हुए स्कॉलर्स कहते हैं कि द रीज़न फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिट ऑफ दिस इस्तिग़फ़ार इज़ मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ द ह्यूमिलिटी एंड सर्विट्यूड फाउंड इन इट, बिकॉज ऑफ द वर्डिंग्स कि कितनी हम्बल वर्डिंग्स है, इस वजह से इसके इतने वर्चूज़ हैं इस इस्तिग़फ़ार के. एंड इट इज़ कॉल्ड सैयदुल इस्तिग़फ़ार. अल्लाह ताला का नाम as-Sayyid. as-Sayyid का मतलब है द मास्टर, आका, द लॉर्ड एंड द मास्टर. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा एक वफ़द आया और उन लोगों ने कहा, अंत सय्यिदुना, आप हमारे सैयद हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, as-Sayyidullah तबारक व तआला, सैयद तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है. तो उन लोगों ने कहा कि आप हमसे ज़्यादा अफजल और ताकतवर हैं. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई और बात करो, शैतान तुम पे कब्ज़ा ना कर ले. यानी इस हदीस में एक और भी सबक मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑनर करते हुए भी हमें हदें क्रॉस नहीं करनी है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हुए भी हमें हदें क्रॉस नहीं करनी है, हमें लिमिट्स में रहना है. इसी हदीस के एक और नरेशन में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों इस बात से रुक जाओ, शैतान तुम्हें बहका ना दे, मुझे मेरे मकाम पे रखो, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ और अल्लाह ताला का बंदा और उसका रसूल हूँ. जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हुए हदें क्रॉस कर देते हैं और शैतान उनको बहका देता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मकाम से आगे बढ़ा देते हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला के बंदे हैं और रसूल हैं और इसी में उनका ऑनर है और अल्लाह ताला ने उनके इसी मकाम को रेज़ किया है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज पे बुलाया, अपने पास बुलाया, इतने करीब बुलाया, फिर भी वो अल्लाह के बंदे हैं. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात के आखिरी पहर में समात दुनिया पे नीचे उतरते हैं, मगर फिर भी वो अल्लाह है, फिर भी वो रब है, फिर भी वो रब ताला है. अल्लाह ताला अल-आला, अल-मुतआल, अल-अली है. True nobility belongs to Allah alone. All created beings are His humble servants. They are dependent upon Him for every need. He is their Lord, He is their Master and the Creator. He is the owner of everything. Allah is their Rabb and He is perfect and He is complete in His greatness, in His knowledge and His wisdom and everything. अल्लाह ताला का ये नाम कुरान में नहीं आता बल्कि सिर्फ हदीस में अकर हुआ है. सैयद की मीनिंग में आता है, He is the master of all creation. He is the master of all creation without an exception. And His slaves are truly dependent on Him, completely dependent on Him. सैयद के मीनिंग में अल्लाह ताला का नाम अर-रब और अल-मालिक की मीनिंग को कंबाइन करता है. अल्लाह ताला का नाम सैयद, someone who has superior rank, elevated and exalted because of possessing certain qualities, somebody who is generous, he is the one who is forbearing. ये सारी मीनिंग्स आ जाती हैं सैयद में. According to Ikrama, सैयद की मीनिंग में ये भी आ जाता है कि the one who is not overcome by anger, the one who is noble. अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वफ़्त को मना तो करा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये नाम as-Sayyid यूज़ तो ना करें.
मगर ये नाम रसूल सल्लम को देना गलत नहीं है। एक हदीस में आता है कि रसूल सल्लम ने कहा, आई एम द मास्टर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ आदम ऑन द डे ऑफ जजमेंट, अना सैयदु वलदी आदम यौमल क़ियामह वला फ़ख़्र। I am the master of the children of Adam on the day of judgment, and I am not boasting. I am not showing off. The banner of praise will be in my hand, and I am not boasting. Wala fakhar. There will not be a prophet on that day, not Adam, not anyone other than him, except that he will be under my banner. And I am the first one whom the earth will be open for, and I am not bragging. Wala fakhar. This name is close in meaning with Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik and Ar-Rab. सैयद अल्लाह ताला का नाम इतने सहाबा इतने अच्छी तरह इस नाम को समझते थे, इतने डीपली इसके मीनिंग को जानते थे कि दे बेयर्ड विद पेशेंस विद ऑल द टॉर्चर एंड ऑल द परसिक्यूशन ऑफ द पीपल ऑफ मक्का, और अपनी जानें दे दी, अपने घर दे दिए फॉर द ट्रू किंग एंड मास्टर सैयद. It is very important to understand the meaning of a Sayyid with regards to human beings. It is fine to call a person Sayyid, meaning the leader of the people, but remember that they do not have absolute power. लोगों को सैयद कहने में कोई हर्ज नहीं है, मगर ये हमें याद रखना है कि सैयद अल्लाह सुब्हानहू ताला है, और किसी भी सैयद इंसान के पास कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, एंड दे डोंट डिज़र्व योर एब्सोल्यूट allegiance. They don't deserve your absolute obedience. Human beings are limited in their power and knowledge and leadership as well. No matter how high somebody's status is, they are always the slaves of a Sayyid. Everyone from the richest to the poorest, to the most influential, to the prophets and the pious and the slaves, all the world leaders, they all depend on Allah subhanahu wa ta'ala as Sayyid. How to live by this name? Do not overpraise people. Do not overpraise people, and do not compromise your tawheed for anyone and your values of Islam for anyone. फिर do istighfar if your children or your employees are giving you a hard time. सुफियान थौरी कहते थे कि ये जो अगर आपकी जो अंडर जो आपकी अथॉरिटी के अंदर जो लोग होते हैं वो अगर आपको तंग करना शुरू कर दें तो इट इज़ बिकॉज ऑफ़ योर ओन सिंस. जो अल्लाह ताला इस तरह से इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट अल्लाह ताला गिव्स यू एंड योर चिल्ड्रन, एंड द पीपल हु आर सपोज टू बी अंडर यू आर rebelling against you. And when you have people that you have authority over, then fear Allah with regards to them. The purpose of hierarchy is to share responsibility and not to assert power. अगर आप किसी लोगों का अल्लाह ताला ने आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया हुआ है तो अल्लाह ताला से डरें, उनके बारे में उनके मुतालिक अल्लाह ताला से डरें, और उनको दबाना और उन पर अपना ज़ोर चलाना is not the purpose. Rather, do not object to Allah Ta'ala's decree and His rulings. Be loyal to Allah and follow His commands. And love Allah the most, fear Him the most, show gratitude to Him the most. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.